अब रिटायरमेंट होने के बाद न्यू रेशियो का तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, चाहे रिटायरमेंट लेकर जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो बिजनेस को वो छोड़ के जाता है और बिजनेस में अपने शेयर छोड़ के जाता है। तो उसके शेयर जो बचे हुए पार्टनर है, जिसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर, क्या बोलते हैं उसको हम, रिमेनिंग पार्टनर, ये लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं। इसका मतलब होता है रिटायर्ड पार्टनर के शेयर बचे हुए पार्टनरों को मिल जाता है, तो यहां पर बचे हुए पार्टनर गेन करते हैं। और नॉर्मल रूल होता है गेन पार्टनर एक फिक्स अमाउंट, क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट सैक्रिफाइस करने वाले को पेमेंट करेगा। सैक्रिफाइस करने वाला कौन है, रिटायर पार्टनर। अब वो अमाउंट कितना होगा, वो अमाउंट होता है शेयर ऑफ गुडविल। तो हमें आज की इस क्लास में ही बताना है कि जो गुडविल होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सिंपल ट्रीटमेंट है इसका, आपको याद रखना है कि इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट अगर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करते हैं, इसका सिंपल सा एंट्री होता है, ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए एंट्री करेंगे हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, इन गेनिंग रेशियो। जो जितना गेन करेगा उतना अमाउंट रिटायर्ड बनने वाले को दिया जाएगा, और उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। हम एनसीईआरटी बुक के 4 इलस्ट्रेशन क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है, बस हमें समझना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2, राइट। निर्मल रिटायर्ड एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। निर्मल बिजनेस से रिटायर हो रहा है, कौन हो रहा है, निर्मल। और क्या कह रहा है कि उस टाइम गुडविल का जो वैल्यू है वो 72,000 है, 72,000 रुपये है। और केशव और पंकज भविष्य के लाभों का विभाजन 5 होते हैं, यानी कि जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो 5 और 3 है। हमसे कहा गया नेसेसरी जनरल एंट्रीज करो, और जनरल एंट्री मैंने बताया गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर होता है। रिटायर्ड पार्टनर कौन है, निर्मल। तो निर्मल के जाने पे निर्मल का हिस्सा केशव और पंकज को मिलेगा। इसका मतलब होता है सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो किसका निकालेंगे, पहले केशव का, ठीक है। केशव कितना गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो दे रखे हैं यहाँ पर 5 और 3, यानी कि 5/8, उसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो, यानी कि 4/9, 4/9, राइट। कैलकुलेट करेंगे इसको, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया 72, 9 72, 9 5 45, माइनस 8 चौके 32, तो ये कितना आ जाएगा 13/72। दूसरा पार्टनर कौन गेन करेगा, अगर निर्मल बिजनेस से जा रहा है तो बचेगा पंकज, तो पंकज का निकाल लो। पंकज कितना गेन कर रहा है, पंकज का न्यू है 3/8 और पंकज का ओल्ड है 2/9। एलसीएम निकालेंगे 72 आ जाएगा, 9 3 27, 8 दूनी 16, और 27 में से 16 गया कितना बचेगा 11, 11/72। इसका मतलब ये हुआ जो गेनिंग रेशियो है वो है 13/11, 13/11। अब रिटायर कौन हो रहा है, निर्मल, तो निर्मल का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो। निकाल लेंगे निर्मल शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल इज 72,000 और निर्मल का शेयर है 3/9, तो कि 9 × 72, 8 × 24। अब 24,000 पेमेंट करेंगे कौन, केशव एंड पंकज, केशव एंड पंकज। 24,000 का 13/11 निकाल लो, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13/24 से और 11/24 से, तो केशव पेमेंट करेगा 13,000 और पंकज पेमेंट करेगा 11,000। जनरल एंट्री कर दो। जनरल एंट्री करेंगे हम गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, यानी कि केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिल रहा है पैसा, निर्मल को, तो निर्मल
कैपिटल अकाउंट। निर्मल को कितना मिलेगा? निर्मल को मिलेगा 24,000। 13,000 दे रहा है केशव और 11,000 दे रहा है पंकज। तो ना से लगेंगे गुडविल एडजस्टेड, राइट। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 4 पार्टनर है, जया, कृति, एकता एंड श्वेता पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2-1-2-1, 2-1 केसों में वो अपने प्रॉफिट को आपस में क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऑन जयास रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज 36,000। कितना है? गुडविल 36,000। कृति, एकता और श्वेता ने भविष्य के लाभों को समान रूप से इक्वल, क्या है, 1:1:1 इक्वल बांटने का डिसीजन लिया। इसका मतलब हमारे पास ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा है। हमसे कहा गया है विदाउट ओपनिंग गुडविल, और गुडविल को तो अकाउंट ओपन वैसे ही नहीं किया जाता। सबसे पहला काम हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तीनों का निकालना है। क्या करके? रिटायर कौन हो रहा है? जया। तो जया को छोड़ो, कृति, एकता, श्वेता का निकालो। सबसे पहले हम निकालेंगे कृति का। कृति का न्यू है 1/3 और उसका ओल्ड है 1/2, 3, 5, 6, 1/6। ये हो गया 6, 2 - 1 यानी कि 1/6। अब किसका निकालोगे? एकता का। एकता का हो गया 1/3 माइनस 2/6, 2 - 2/6 इक्वल टू 0/6। दैट मीन्स नो चेंज। ये कुछ भी गेन नहीं कर रहा है, इसका जितना है उतना ही रहेगा एकता का। और लास्ट कौन है? श्वेता। श्वेता का 1/3 माइनस 1/6 इक्वल टू 1/6, यानी कि कृति और श्वेता दो लोग ही गेन कर रहे हैं। कौन कौन? कृति गेन कर रही है और श्वेता गेन कर रही है। वो भी किस रेशियो में? दैट इज 1:1 रेशियो में। तो यहां पर क्या करो? रिटायर कौन हो रहा है? जया। जया कैसे निकाल लो? जयाज गुडविल। टोटल गुडविल इज 36,000 और जया का हिस्सा कितना हो गया? 2/6, 6 से 36, 6 दूनी 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000। इक्वली गेन कर रहे हैं कृति और श्वेता, तो इक्वली दोनों में बांट दो। एंट्री क्या करेंगे? कृतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट श्वेता कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट से? 6,000। 6,000 2 किसको मिलेगा? जया को। जयाज कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट इज 12,000। एंट्री हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, राइट। कोई डाउट है तो बेझिझक डाउट को पूछने में शर्माइएगा नहीं और बेझिझक पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका डाउट पूछना है और मुझे आपके सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है गेनिंग रेशियो निकालने के कंडीशन का। यहाँ पर कह रहा है कि दीपा, नीरू एंड शिल्पा फॉर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। नीरू बिजनेस छोड़ के चली जा रही है और शिल्पा और दीपा दो लोग रहते हैं और 2 और 3 का न्यू रेशियो। और हमसे क्या गया है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द बिजनेस इज 1,20,000 और वही निकालना है। सेम हमें सबसे पहले क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है हमें? सबसे पहले काम है गेनिंग रेशियो, ठीक है। 2 पार्टनर बचे हुए दीपा और शिल्पा, तो दोनों का गेनिंग रेशियो निकालो। सबसे पहले निकालेंगे दीपा का। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है 2/5 दीपा का और ओल्ड है इसका 5/10, तो एलसीएम आ जाएगा 10। 5 to the 10, 2 to the 4 -5 यानी कि -1/10। ये क्या कर रही है? सेक्रीफाइस कर रही है। क्या कर रही है? सेक्रीफाइस। अब इसका शेयर बढ़ना चाहिए, लेकिन पार्टनर के जाने से, किसके जाने से? नीरू के जाने से दीपा का शेयर और कम हो रहा है। अब निकालेंगे किसका? शिल्पा का। शिल्पा है न्यू 3/5, इसका ओल्ड था 2/10 एंड किसका हो गया 10। 5 to the 2, 3 जा 6 -2 दैट इज 4/10। ये अकेली गेन कर रही है। अकेले क्या कर रही है? गेन कर रही है। क्यों? क्योंकि शिल्पा का हिस्सा पहले से कई गुना ज़्यादा हो गया। 3 हिस्सा उसका, 1 हिस्सा इसका, दोनों मिला के इसका 4 हिस्सा हो गया। अब दैट इज
हम निकालेंगे नीरू का शेयर, नीरूज गुडविल। टोटल गुडविल इज 1,20,000, उसमें से नीरू का शेयर निकालो, कितना आ जाएगा 3/10, तो ये हो जाएगा 36,000। लेकिन दीपा भी तो सेक्रीफाइस कर रही है, उसका भी तो शेयर कम हो रहा है, तो उसको भी पैसे मिलेंगे, तो दीपा का भी निकाल लो, दीपास गुडविल। तो ये 1,20,000 में से उसका हिस्सा निकाल लेंगे 1/10, दैट इज 12,000। तो ये दोनों है, ये दोनों को क्रेडिट कर देंगे और दीपा को क्रेडिट क्या कर देंगे, डेबिट, सॉरी शिल्पा को। तो एंट्री कर दो, शिल्पाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरूज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नीरू बिजनेस छोड़ के जा रही है, तो नीरू को कितना मिलेगा 36,000 का गुडविल। और नीरू के जाने के बाद जो न्यू रेशियो बना उसके दीपा का शेयर कम हो रहा है, तो दीपा का जितना शेयर का उसके साथ उसको भी पेमेंट मिलेगा। तो दीपाज कैपिटल अकाउंट कितना मिल रहा है 12,000। पूरा पेमेंट करने वाली कौन है, श्वेता। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 9। हनी, पम्मी एंड शनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3-2-1। 3 पार्टनर है, 3-2 एक ही रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है। ख्याति की पुस्तकों में 60,000 रुपये का मूल्य दर्शाया गया है। पम्मी शेयर में होता है, पम्मी की शेयर के समय ख्याति का मूल्यांकन 84,000। ऑलरेडी अपीयर्ड 60,000 है, और जिस टाइम पम्मी बिजनेस छोड़ के जा रही है उस टाइम का गुडविल है 84,000। तो दो गुडविल है, एक गुडविल ओल्ड है 60,000 को बोलते हैं हम ओल्ड गुडविल, और ये है न्यू गुडविल। तो ध्यान में रखना, न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट होता है गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, और ओल्ड गुडविल को पार्टनरों में रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। तो जब भी आप क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल अपीयरिंग इन द अकाउंट, तो सबसे पहले ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दो। कैसे करेंगे, हमारे पास 3 पार्टनर है, दैट इज हनी अकाउंट डेबिट, पम्मी अकाउंट डेबिट, और नेक्स्ट है सन्नी, सन्नी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल कितना है, गुडविल है यहाँ पर 60,000। ठीक है, नया से लिखेंगे ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। अब 60,000 को ओल्ड रेशियो बांट दो, 3-2-1, यानी कितना आ जाएगा 30,000, 20,000, और यहाँ हो जाएगा 10,000। अब जो दूसरा गुडविल है 84, उसका सेम गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना है। तो रिटायर होने वाला कौन है, रिटायर होने वाला है पम्मी, तो पम्मी का हटाओ, हनी और सन्नी का निकालो। हनी का न्यू कितना है 2/3, और ओल्ड है 3/6, कितना आ जाएगा 6, 3 2 2 2 4 -3, यानी कि 1/6। और सीधा निकालो सन्नी का, सन्नी का न्यू है 1/3 और ओल्ड है 1/6, तो कितना हो गया 6, 2 - 1 यानी कि 1/6। गेनिंग रेशियो इज 1:1। और सन्नी का गुडविल निकालो, उसका पम्मी का गुडविल निकालो। पम्मीज गुडविल इक्वल टू टोटल गुडविल इज 84,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6, 6 बन जा 6, 6 4 = 24, 4 2 = 28, कितना हो गया 2800। दोनों में इक्वली बांट दो, तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर हनी कैपिटल अकाउंट डेबिट और सन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्वल पार्टनर है, तो ये हो गया 14,000 और ये हो गया 14,000। सारा पैसा किसको मिलेगा, पम्मी अकाउंट, कितना 28,000। ठीक है, 28 ही हो रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 8 24, हाँ ठीक है 28,000 ही हो रहा है। ठीक है, राइट। ये एक कैलकुलेशन सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है, बस आपको समझना कि हुआ कैसे, मामला हुआ कैसे। नहीं समझ में आया तब भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब कर दो तुरंत ही, क्योंकि लगातार आपको इसी तरह से क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, बिल्कुल इजी वे में, सिंपल वे में, बिना किसी गॉसिप के साथ, रेलेवेंट कंटेंट के साथ। थैंक यू एंड बाय।